नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर के माध्यम से आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूं जिसका नाम है हवन कुंड। एक गृह प्रवेश की मैं पूजा में गया था। वहां पंडित जी पूजा करा रहे थे। पंडित जी ने सबको हवन में शामिल होने के लिए बुलाया। सबके सामने हवन सामग्री रख दी गई। पंडित जी मंत्र पढ़ते रहे और कहते स्वाहा। लोग चुटकियों में हवन सामग्री लेकर अग्नि में डाल देते। गृह मालिक भी स्वाहा करते ही अग्नि में घी डालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हर व्यक्ति थोड़ी सामग्री डालता, इस आशंका में कहीं हवन सामग्री पहले ही खत्म ना हो जाए। गृह मालिक भी बूंद बूंद ही घी डाल रहा था। उसके मन में डर था कहीं घी खत्म ना हो जाए। मंत्रोच्चार चलता रहा, स्वाहा होता रहा। पूजा पूरी हुई और सबके पास बहुत सी हवन सामग्री बची रह गई। घी तो आधा से भी कम इस्तेमाल हुआ था। हवन पूरा होने के बाद पंडित जी ने कहा कि आप लोगों के पास जितनी भी सामग्री बची है उसे अग्नि में डाल दें। गृह स्वामी से भी कहा कि आप भी सारा घी कुंड में डाल दें। एक साथ बहुत सी हवन सामग्री अग्नि में डाल दी गई। सारा घी भी अग्नि के हवाले कर दिया गया। पूरे घर में धुएं से धुआं धुआं हो गया। वहां बैठना भी मुश्किल हो गया। एक एक करके सभी कमरे से बाहर निकल गए। अब जब तक सब कुछ जल नहीं जाता कमरे में जाना संभव नहीं था। काफी देर इंतजार करना पड़ा, सब कुछ स्वाहा होने के इंतजार में। उस पूजा में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि जितनी हवन सामग्री उसके पास है उसे हवन कुंड में डालना है, पर सभी ने उसे बचाए रखा और आखिर में सामग्री काम आएगी या खत्म ना हो जाए। ऐसा ही हम करते हैं, यही हमारी फितरत है। हम अंत के लिए बहुत कुछ बचा के रखते हैं कि जो अंत में जमीन जायदाद और बैंक बैलेंस के रूप में यहीं पे रह जाता है। जिंदगी की पूजा खत्म हो जाती है और हवन सामग्री बची रह जाती है। हम बचाने के चक्कर में इतना खो जाते हैं, इतना भूल जाते हैं कि सब कुछ हवन कुंड के हवाले ही हमें करना पड़ता है। उसे बचा के हमें क्या करना होता है, बाद में तो सिर्फ धुआं ही होना होता है। संसार एक हवन कुंड के समान है और जीवन पूजा। एक दिन सब कुछ हवन कुंड में जाना है। अच्छी पूजा वही है जिसमें हवन सामग्री का हम सही अनुपात में सही तरीके से इस्तेमाल करें, जिसमें जिससे कि जो हमारी सामग्री है वो खत्म ना हो, ना ही हमारे पास वो बची रहे। इसी को दोस्तों लाइफ को मैनेजमेंट करना कहते हैं। सपनों के चक्करों में हमें जीने को भूलना नहीं जाना चाहिए। आखिर में ये मायने नहीं रखता कि हमने जिंदगी में कितनी सांसें ली, बल्कि यह मायने रखता है कि हमने उस सांसों में कितनी जिंदगी जी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरी छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको ये पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।